श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में प्रेम और भावना की शक्ति का क्या महत्व है, आज इस पर कुछ विचार करें। मनुष्य के जीवन में एक दुख तो अभाव का दुख है। हमारे पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो कर्तव्य है मनुष्य का कि इनको पूरा करे, इसके लिए पुरुषार्थ करे। लेकिन पुरुषार्थ मात्र से मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कुछ समस्याएं पुरुषार्थ से हट करके होती हैं। जैसे मनुष्य का अंतर हृदय है, उसकी भावना है, उसका प्रेम है, उसका विचार है, ये पुरुषार्थ की सीमा में नहीं आती, ये पुरुषार्थ से ऊपर की चीजें हैं। तो प्रेम और भावना की शक्ति क्या है, उससे जीवन हमारा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, और प्रेम और भावना अगर बिगड़ जाए तो हमारा जीवन बिगड़ कैसे सकता है, इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ये वनवास को जाते हैं, और वनवास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वहाँ कष्ट नहीं है, समस्याएं नहीं है, अभाव नहीं है। जितना भी अभाव हो सकता है जीवन में, वो सब वनवास में है। लेकिन वहाँ भावना और प्रेम की शक्ति ने उन तीनों के जीवन में ऐसी भावना है, ऐसा प्रेम है, ऐसा सामंजस्य है कि उस विषमता को, उस अभाव को उन्होंने प्रेम की शक्ति के द्वारा उसमें रस की सृष्टि कर दी, उसमें प्रेम की सृष्टि कर दी। अब आप देखिए, भगवान राम सीता जी को रोकते हैं कि आप मेरे साथ न चलो, माता जी के सामने हैं। तो एकांत में होते तो कुछ दूसरा संबोधन करते। आज कह रहे हैं कि राजकुमारी शिखावन सुनहु, और माता के सामने पत्नी को राजकुमारी कह रहे हैं। आनी भांति जिए जन कछु गुनहु, तो मैं तुम्हें धर्म की बात बता रहा हूं कि तुम यहां माता पिता की सेवा करना, यहीं रहना, यही धर्म है। और अगर हट करोगी तो जंगल में बड़े कष्ट हैं। कुछ कंटक मग काकर नाना, चलब पयादेह बिन पग त्राना। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ बर के हरिनागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। और डरपहि धीर गहन शुद्ध आए, और मृग लोचन तुम भीर शुभाए। कौशल्याम्बा कहती हैं तो कि सीता जी तो हमारी इतनी सुकुमारी है कि चित्र लिखित कपि देख ही डेराती। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। इतनी सुविधाओं में, महल में, इस वातावरण में पली हैं वो, और वो भगवान राम से कहते हैं कि अभी तक मुझे लगता था कि आपसे ज्यादा मृदुभाषी कोई नहीं है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि आप बड़ा कठोर बोलते हैं। और
आप मुझे कोमल कह रहे हैं, लेकिन मैंने जब आपकी इतनी कठोरता सह ली तो आप समझ लीजिए कि जंगल के सारे कष्ट मैं सह लूँगी। अब भगवान राम कोई कठोर बात नहीं कह रहे, वो चाहते हैं कि इनको कष्ट ना हो। लेकिन सीता जी कहती हैं कि बन दुखनाथ कहे ना प्रभु नाना, लेकिन तव वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधान। आपके वियोग के लवलेश के बराबर ये सारे नहीं है। अब देखिए, आज मनुष्य इतना अंधा हो गया है कि उसको लगता है कि वस्तुएं अगर इकट्ठी हो जाएं तो हमारे जीवन में सुख हो जाएगा। वस्तुओं से सुख मिलता है, पर वस्तुओं का सदुपयोग कैसे किया जाए? अगर हमारे अंतःकरण में भावना, प्रीति नहीं है, श्रेष्ठ विचार नहीं है, तो हम सारी वस्तुओं के होते हुए जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ये जो वनवास है, वनवास को उन्होंने कैसे काटा, पर इसकी पृष्ठभूमि में क्या है पहले इसको देखें, फिर वनवास की बात करते हैं। कैकेयी के हृदय में भगवान राम के प्रति बड़ी प्रीति है, बड़ा अपनत्व है, बड़ा स्नेह है, लेकिन उनके हृदय में कटुता आ गई। अब कैकेयी जी ने जो बनाया दुख, वो बुलाया गया दुख है। वो रानी हैं, पति उनकी बात मानते हैं, पुत्र आज्ञाकारी हैं, सारी सुख सुविधाएं, सारे साधन उन्हें उपलब्ध हैं। लेकिन साधन उपलब्ध होने के बाद मनुष्य जीवन में दुख कैसे बनाता है, ये कैकेयी का चरित्र है। आज जीवन में यही सबसे बड़ी समस्या है। विज्ञान ने मनुष्य को इस पीढ़ी में इतनी सुख सुविधाएं दे दी हैं जो राजाओं को नहीं थी, लेकिन आज से ज़्यादा दुखी, पीड़ित, उदास, तनावग्रस्त पीढ़ी कोई इसके पहले थी भी नहीं। तो सारे साधनों के बाद उस उपलब्धि का अगर हमारे अंतःकरण में प्रीति नहीं है, भावना नहीं है, हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं हैं, तो उसका हम उपयोग न कर पाएंगे। जैसे कैकेयी ने क्या किया कि उनके अंतःकरण में द्वेष आ गया, उनके अंतःकरण में लालच आ गया, उनके अंतःकरण में क्रोध आ गया, तो उनकी भावना बिगड़ गई, उनके विचार बिगड़ गए। तो उन्होंने समस्याओं को, दुख को, कष्ट को, विपत्ति को, संकट को अपने आप बुलाया। और यही आज हमारे जीवन में है कि अगर हमारी भावना पवित्र नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं हैं, तो हम चाहे जितना वस्तुओं का ढेर लगा लें, हम अपने जीवन में सुख की उपलब्धि नहीं कर सकते। और कैकेयी को क्या लगता है कि सारा सुख सत्ता में है, सारा सुख धन में है, सारा सुख वैभव में है, सारा सुख सुविधाओं में है। इन चीजों में भी सुख है, इससे कोई नकार नहीं सकता इसको। लेकिन ये सुख के साधन हैं। हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, विवेक नहीं है, तो इनको हम दुख का साधन भी बना सकते हैं। हमने शस्त्र लाइसेंस लिया अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वही शस्त्र लाइसेंस से अगर हम अपनी आत्महत्या करना चाहें तो वो ये ना सोचेगा कि इनका लाइसेंस है तो मैं इनकी हत्या न करूं, वो हमारे आत्महत्या में भी उतना सहायक होगा। तो जो चीज हमें देखिए, साधन तो रहते हैं बाहर और उनका उपयोग हमें करना है अपने अंतःकरण से। तो जहां दुख नहीं था वहां भावना को अपवित्र करके, उद्देश्य को अपवित्र करके, विचार को अपवित्र करके कैकेयी ने दुख खड़ा कर लिया। और जिनके सामने वास्तव में दुख खड़ा किया गया, वनवास तो भगवान राम का अकेले होता है,
लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी इनके साथ जाते हैं। और ये जब रहेंगे तो तीनों साथ ही रहेंगे। ये कौन है? भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अयोध्या में 3 आए, काम आ गया तो भक्ति चली गई, लोभ आ गया तो वैराग्य चला गया, क्रोध आ गया तो ज्ञान चला गया। क्रोध आता है जब हमारे अहंकार पर चोट लगती है, अद्वैत में क्रोध नहीं आता। और लोभ आता है जब हमारी बुद्धि पवित्र नहीं रह जाती। और काम आता है जब हमारा मन सीमा से अधिक आसक्ति से ग्रस्त हो जाए, वासना से ग्रस्त हो जाए। तो अहंकार की, बुद्धि की, मन की और चित्त की 4 समस्याएं अयोध्या में आती हैं। इसकी व्याख्या नहीं करनी, हमें व्याख्या केवल भावना और प्रेम की करनी है। तो सीता जी को भगवान राम चाहते हैं कि ये बन न जाएं, ये यहीं रहें, ये मेरे साथ कष्ट न उठाएं। लेकिन सीता जी कहती हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख मुझे आपके साथ है। आप कहते हो कि जंगल में साथरी में सोना पड़ेगा, तो आप साथरी में सोएंगे तो मुझे न स्वीकार करेंगे। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सब सुखदाई। आपके साथ जो साथरी है वो मुझे कामदेव जैसी प्रिय लगेगी। तो तीनों ने अभाव में कैसे प्रेम और भावना के द्वारा उस अभाव और प्रेम को कितना मीठा बना लिया। आप देखिए, भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया, उन्हें दुख नहीं है। वो तो प्रसन्न है कि मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा, मेरे पिता का वचन पूरा होगा, मेरी मां को प्रसन्नता होगी, वो तो प्रसन्न है। लेकिन भगवान राम रोते हैं कब? गोस्वामी जी ने उसका भी चित्र दिया। पुरते निकसी रघुवीर बधू, और धरि धीर दये मग में डग दोए, और झलकी भर झाल कनी भाल कनी जल की, अपुट सूख गए मधुरा धर वय। अब बूझत हैं अब चलनो केतिक पर्ण कुटी करिहो कित होए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वय। राज्य छोड़ने में दुख नहीं है, वस्तु छोड़ने में दुख नहीं, पर सीता जी ने जब पूछा कि अब कितनी दूर है, कहां कुटी बनाना है, तो सीता जी का दुख देख करके भगवान राम के आंख में आंसू आ गए। और सीता जी जब ये देखती हैं कि मेरे लिए इनके आंसू आ गए, तो उनको बड़ा प्रेम और संतोष होता है। आप देखिए, सीता जी जब चली तो एक विचित्र बात कही उन्होंने कि जब मैं आपके साथ चलूंगी तो मुझे एक चीज का दर्शन होगा जब जो अब दोबारा नहीं हुआ। मैंने आपकी जो पहली मूर्ति देखी तो उस मूर्ति में क्या था? श्रमकंद सहित श्याम तनु देखे। पुष्पोवाटिका में जब सीता जी ने दर्शन किया तो लिखा है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। पसीने की बूंदें हैं भगवान के माथे पर, और सीता जी कहती हैं कि जब वही पसीने की बूंदें आपके माथे पर देखूंगी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, और कहां दुख समय प्राणपति पेखे। तो सीता जी को जो ये प्रेम के आंसू मिले, ये जो पसीना मिला, इसकी मिठास का वर्णन संभव नहीं है।
तो भगवान राम उनके प्रेम में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि आंसू आ जाते हैं। ये प्रेम के आंसू अयोध्या के राजमहल में मिल सकते थे कभी? और एक दूसरा दृश्य देखिए, भगवान राम चल रहे हैं तो भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों चल रहे हैं, पर लक्ष्मण जी को लगता है कि ये दोनों प्यासे होंगे, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है और आप अगर कहो तो मैं जल पियाऊं और आपके लिए लेता हूं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लक्ष्मण जी जल लेने चले गए। अब भगवान राम को लगता है कि सीता जी थक गई हैं, तो उन्होंने एक कांटा निकाला और कांटा निकालने लगे। देखिए, जीवन में वस्तु का सुख होता है, इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन दूसरों का दुख लेने का भी एक सुख होता है। एक पिता है, पिता श्रम और कष्ट उठाता है, किस लिए? मां दिन भर बच्चों के लिए श्रम और कष्ट उठाती है, वो स्वयं गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, दिन भर वो तपस्या करती है। क्यों? कि हमारे बच्चे प्रसन्न रहें। पिता क्यों इतना श्रम और कष्ट उठाता है? कि हम कष्ट उठाएंगे तो हमारे बच्चे प्रसन्न रहेंगे। तो जिस प्रकार से सुख होता है वस्तुओं का, उसी प्रकार से एक सुख होता है दूसरे के दुख लेने का। तो दूसरे के दुख लेने का जो सुख है वो भी एक सुख है। दूसरे के दुख लेने का जो सुख है वो भी एक सुख है। भगवान राम क्या करते हैं कि भगवान राम सबसे आगे चलते हैं और उनको ये चिंता लगती है कि ऐसा ना हो कि लक्ष्मण और सीता के चरणों में कांटे लग जाएं। आगे चलने वाले का कर्तव्य यही है कि वो अपने पीछे चलने वालों का मार्ग निष्कंटक करे। तो भगवान राम के चरणों में कांटे लगे हैं। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे लगे हैं। तो भगवान राम आगे हैं, तो आगे चलने वालों का कर्तव्य है कि पीछे चलने वालों का मार्ग निष्कंटक करें। तो कांटे भगवान राम के चरण में लग गए और भगवान राम बैठ गए। सीता जी विश्राम कर रही हैं और भगवान राम देर तक कांटे निकाल रहे हैं। अब किसी को कांटा लग जाए तो वो चाहता है कि जल्दी निकल जाए, लेकिन भगवान राम देर क्यों कर रहे हैं? भगवान राम देर इसलिए कर रहे हैं कि जितनी देर मैं कांटा निकालूंगा उतनी देर में सीता जी को विश्राम मिल जाएगा। तो गोस्वामी जी ने, जब सीता जी ने समझ लिया, भगवान राम से कहते हैं कि लाओ कांटा मैं निकाल दूं। तो भगवान राम कहते हैं कि कांटा नहीं निकालना तुमको। इस पृथ्वी ने, तुम पृथ्वी की पुत्री हो, जिस पृथ्वी ने मुझे इतनी सुंदर पत्नी दी, उसी पृथ्वी ने अगर कुछ कांटे दे दिए तो कांटा तो तुम्हारा भाई हुआ ना, वो मेरे चरणों तक पहुंच गया। तो तुम्हारा काम मेरे चरणों में आने वाले को हटाना नहीं है। तुम्हारी भक्ति की मर्यादा मिट जाएगी अगर तुम कांटे हटा दोगे। तो सीता जी ने जब देख लिया कि ये मेरे विश्राम के लिए कष्ट उठा रहे हैं, कांटा निकालने में देर कर रहे हैं, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो सीता जी के अभी नगर से निकलते हुए भगवान राम की आंख में आंसू आ गए थे और यहां सीता जी की आंख में आंसू आ गए। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक्यो तन बार बिलोचन बाढ़े। अपने प्रति जब प्रेम देखा तो सीता जी की आंख में आंसू आ गए। तो ये जो प्रेम के आंसू भगवान राम की आंखों में आते हैं, सीता जी की आंखों में आते हैं, ये अयोध्या में और जनकपुर में कभी ना आते। तो एक दूसरे के प्रति कैसी प्रीति है।
दूसरे को कष्ट ना हो इसलिए हम कष्ट उठा लेंगे। अब देखिए तीनों कैसे रहते हैं। राम संग सी रहत सुखारी, प्रिय परिजन ग्रह सुरत विषारी। अब जंगल में कितने कष्ट होते हैं आप जानते हो कि न भोजन है, न रहने के लिए कोई मकान है, वृक्ष के नीचे रहना, जो फल मिल जाए वो खा लेना, बहुत कष्ट है। अब उनका क्या वर्णन किया जाए। तो इतने अभावों के बीच में वो भावना और प्रेम की अमृत शक्ति है जो उन तीनों को प्रेम से बांधे रखती है और प्रसन्न रखती है। रामचंद्र से रहत सुखारी, रामचंद्र से संग रहत सुखारी, और प्रिय परिजन ग्रह सुरत विषारी। और दूसरी बात क्या कही, इतना सुख है सीता जी को कि सियमन राम चरण अनुरागा, अवध साहस सब बन प्रिय लागा। और सीता जी और लक्ष्मण जी, भगवान राम क्या करते हैं, जुगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सीता जी और लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम लक्ष्मण जी की ऐसी देखभाल करते हैं जैसे दो पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं। और भगवान राम क्या करते हैं, जय विधि लखन सिय सुख लहाही, सोई रघुनाथ कहाही सोई करही। लक्ष्मण जी को और सीता जी को सुख कैसे मिलेगा, वो कहते हैं और करते भी। दोनों प्रसन्न हो जाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। लक्ष्मण जी कुछ लेकर के आते हैं तो हंसी करते हैं। और आप देखिए सीता जी ने कुछ नहीं किया। कौशल्याम्बा तो कहती हैं कि पलंग पीठ तजी गौ अवन कठोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। लेकिन वही सीता जी भगवान राम के लिए देखती हैं कि ये तो सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, तो मिट्टी इकट्ठा करके बट छाया वेदिका बनाई, से निज पान सरोज सुहाई। और कितना बड़ा चबूतरा बनाया, जहां बैठी मुनिगन सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास नित आगम निगम पुराण। इतना बड़ा चबूतरा बनाया अपने हाथों से मिट्टी इकट्ठी करके कि ऋषि मुनि और भगवान राम वहां बैठ करके सुनते हैं। और लक्ष्मण जी इतने प्रसन्न हैं उनका प्रेम पा करके कि करत न सपने हु लखन चित बंधु मातु पितु गेह। स्वप्न में भी उन्हें याद नहीं आती। तो जीवन में विषमताएं सबके आती हैं और उन विषमताओं में जीवन कैसे जिया जाए। कोई व्यक्ति चाहे कि जीवन में अनुकूलताएं ही रहेंगी, सारी सुविधाएं ही रहेंगी, कोई विषमता ना आएगी, ये संभव नहीं है। विषमता वस्तुओं के अभाव में भले ना आए, पर कभी भावना बिगड़ जाती है, कभी विचार बिगड़ जाता है, कभी अन्य दुख आ जाते हैं जीवन में, हजारों प्रकार हैं। तो उन दुखों को झेलने की जो सबसे बड़ी शक्ति है और उस अभाव को, उस दुख को, उस पीड़ा को सुख में बदलने की पद्धति है कि ये जैसे तीनों एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के सुख का, एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो वो जो दिव्य प्रेम इन तीनों के बीच में प्रकट होता है, उस जंगल की विभीषिका को, उस अभाव को, उस पीड़ा को इन तीनों ने सुख में बदल दिया। तो हमारे जीवन में हम वस्तुएं इकट्ठा करें, सुविधाएं इकट्ठा करें, लेकिन सुविधाओं का जो उपयोग है वो हमारे प्रेम से होगा,
भावना से होगा, उदारता से होगा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से होगा। आज समाज में क्या है कि हमें सुख मिल जाए, दूसरे भाड़ में जाए। तो जब दूसरों की भावना का हम अनादर करने लगते हैं, केवल अपने सुख का ध्यान रखने लगते हैं, तो जब हमारी भावना बिगड़ जाती है, जब हमारा विचार बिगड़ जाता है, केवल अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपनी भावना का हम ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में ये जो मानसिक दुख प्रवेश करता है, ये अभाव के दुख से बहुत ज़्यादा भयानक है। और आज समाज इस पीड़ा को देख सकता है। भौतिक सुविधाओं का ढेर लग गया है, लेकिन भावना और विचार अपवित्र होने की वजह से जीवन में पीड़ा, दुख, तनाव, उदासी बहुत है। तो अगर हम भावना और प्रेम की शक्ति को अपने जीवन में जगा सकें, और इन तीनों ने जैसे करके दिखाया वो अगर हम कर सकें, तो जीवन की विषमताओं को, विभीषिकाओं को, प्रतिकूलताओं को बड़े आनंद से हम सुख में बदल सकते हैं। और ये जो भावना और प्रेम की शक्ति है, ये अद्वितीय है, और ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की 90% समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। बोलिए सियावर राम।